बहुजन समाज के जागरूक लोग 2 बार आंदोलन कर चुके हैं बाबा साहब की प्रतिमा विस्थापन को लेकर। लेकिन 14 अक्टूबर पूरे देश भर में और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम अपना धर्म चेंज करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे 14 अक्टूबर को, जैसे बाबा साहब ने किया था उसी तरह हम भी सारे बौद्ध बन जाएंगे और हिंदू धर्म को लात मार देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की प्रतिमा जो जो पुरानी संसद भवन के परिसर में लगी हुई थी, 1967 में लगी थी, लेकिन उस प्रतिमा को 3 और 4 जून की रात को चुपचाप तरीके से मोदी संघ की सरकार ने हटा दिया। समाज को जब पता लगता है तो उन्हें बहुत आक्रोश पैदा होता है। पता नहीं क्यों जो चुनाव के दौरान संविधान की कॉपी अपनी छाती से लगा के घूम रहे थे, अपनी छाती से लगाकर वोट मांग रहे थे, जनता को संविधान की कॉपी दिखा दिखा कर वोट मांग रहे थे। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को जब वहाँ से हटा दिया गया, तब जो नेता वोट मांग रहे थे उनमें से किसी एक दो ने तो नाम लिया कि मूर्ति विस्थापन के मुद्दे को जनता को बताया, लेकिन अधिकतर नेताओं ने नाम नहीं लिया, ना उसके लिए कोई रोष प्रकट किया, ना खेद जताया, और ना सरकार से ये मांग की कि बाबा साहब की प्रतिमा को जहाँ से हटाया गया है उसे वहीं पर लगाया जाए। जनता ने जरूर कुछ सांकेतिक आंदोलन किए। 9 अगस्त को बहुत भारी आंदोलन किया, बहुत लाखों की भीड़ जुटी और जनता बहुत आक्रोशित थी। संघीय सरकार जो इस देश में जो चल रही है वो तो पहले दिन से ही बाबा साहब को अपना शत्रु मानती है। उनकी जो हरकतें थी, वो जो बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा नहीं है, वो इस देश के सामने बाबा साहब का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली संसद भवन की तरफ थी, इशारा संसद भवन की तरफ था और लोगों को ये संदेश दे रही थी कि आप लोग संसद में जाइए और अपने अनुकूल इस देश में नियम और कानून बनवाइए। ये संदेश जनता में जा रहा था, जनता इसको ठीक से समझ रही थी। बाबा साहब के संदेश के मुताबिक और जनता की जागरूकता के मुताबिक जनता 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को वहाँ पर लाखों की संख्या में जुड़ती थी। 14 अप्रैल को तो बड़ा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक बहुत बड़ा आयोजन होते थे, मेला लगता था पूरा, कई लाखों की भीड़ वहाँ आती थी हर साल। शायद संघी मनवादी ब्राह्मणी सरकार ने ऐसा देखकर ही बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटाने का फैसला किया हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। हमें इसका पता नहीं कि उन्होंने क्यों हटाया है, लेकिन लगता है कि क्योंकि पहले दिन से ही संघी लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कभी भी बाबा साहब को ना माना, ना बाबा साहब के सिद्धांतों को माना, ना उनके द्वारा बनाए गए संविधान को उन्होंने दिल से माना। वो तो सिर्फ आप जाकर मोदी जैसे नौटंकीबाज लोग जरूर ड्रामा करके बाबा साहब के नाम पर या संविधान के नाम पर वोट जरूर मांग लेते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत समर्थक हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। इसमें जरा सी भी लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। पहले दिन से ही बाबा साहब का तो ये विरोध ही कर रहे थे, शुरू से विरोध कर रहे थे। मनवादियों ने कभी भी बाबा साहब का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अकेले, मोदी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, लेकिन हमें लगता है कि बाबा साहब इस देश में पूरे ब्राह्मणवाद पर अकेले भारी हैं। इसी को लेकर मनवादी लोग, संघी लोग उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ छल कपट की घटनाएं हर रोज मौका मिलने पर करते रहते हैं। तो मेरे देश के बहुजन समाज के साथियों, जागरूक साथियों, सबको खड़ा होना है, एकजुट होना है। 9 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था वो बहुत भारी आंदोलन था और ज्ञापन भी सरकार को दिए गए, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर वहीं नहीं लग जाती, तब तक हमारा आंदोलन फिर दोबारा से चालू होगा। 14 अक्टूबर की डेट पहले ही इस संघर्ष समिति ने, जो बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए संघर्ष समिति का गठन हुआ है, उस संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है कि 14 अक्टूबर से फिर दोबारा से ये आंदोलन शुरू होगा और ये होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर उसी स्थान पर नहीं लग जाती। क्योंकि बाबा साहब का इस देश में
इस देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी बहुत बड़ा सम्मान है। दूसरे देशों की सरकारें अपने देशों में जब बाबा साहब की प्रतिमा लगा रही हैं, लेकिन हमारे देश की संघीय सरकार, मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार जो है, बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो शुरू से ही विरोधी थे। तो इसलिए जो है बहुजन समाज जानता है कि हमारा दुश्मन इस देश में कौन है। हमारा दुश्मन जो है इस देश में अगर कोई है तो यहाँ का जातिवाद और ब्राह्मणवाद है, जिसको लेकर इस देश का बहुजन समाज चिंतित है कि देश में जल्दी से जल्दी ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया जाए, जातिवाद को ख़त्म किया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार जब से मोदी संघ की सरकार इस देश में है पिछले 10 साल से, समाज को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार की कार्यशैली, मनुवादियों की कार्यशैली ऐसी है कि वो छुप के काम करते हैं। जैसे इस मूर्ति को उन्होंने 3-4 जून की रात को विस्थापित किया। मूर्ति विस्थापन भी इन्होंने धोखों से किया, हमारे समाज को नहीं बताया, बाबा साहब के अनुयायियों को नहीं बताया, और उन्हें वे आज कोशिश कर रहे हैं बताने की। लेकिन इस समाज के सभी अग्रणी लोग, सभी जागरूक लोग ये चाहेंगे, ये चाहते हैं और ये चाहकर रहेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पे लगे जहाँ वो लगी हुई थी। इतना भी शर्म जो है इस मोदी संघी सरकार को नहीं है। जब चीन जैसे जो है लोकतंत्र विरोधी देश बाबा साहब की प्रतिमा को अपने देश में 450 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाकर सम्मानित और गर्व महसूस करते हैं, तो फिर हमारा देश, जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया इस देश के बहुजन समाज के उत्थान के लिए, इस देश के दबे पिछड़े अल्पसंख्यकों के जीवन को सुधारने के लिए पूरा कुर्बानी दी, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर भी उन्होंने दम नहीं लिया। वो आखिर तक जो है लड़ते रहे इस समाज को ऊपर उठाने के लिए। तो ये समाज भी उनके लिए कृतज्ञ है, कृतज्ञता महसूस करता है, और इसी कृतज्ञता के तहत बहुजन समाज के जागरूक लोग अपने 2 बार जो है आंदोलन कर चुके हैं बाबा साहब की प्रतिमा विस्थापन को लेकर। लेकिन 14 अक्टूबर को पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन किया जाएगा, और लोगों ने कस्में खाई हैं कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता जाहिर करके हम अपना धर्म चेंज करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। 14 अक्टूबर को जैसे बाबा साहब ने किया था, उसी तरह हम भी सारे बौद्ध बन जाएंगे और हिंदू धर्म को लात मार देंगे। बाबा साहब की जो है धर्म परिवर्तन की तिथि को सब एक साथ इकट्ठा होकर बहुजन समाज के सभी सामाजिक संगठन ऐसा ही पालन करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। आशा ही नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज के सभी जातीय घटक बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता के साथ अपना संकल्प पूरा करेंगे। इन्हीं के साथ जो है मैं कहूँगा कि बहुजन घटक दल जो बटे नहीं आपस में, वो एक रहें और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए सभी एक रहें। तभी जो है हमारे महापुरुषों का सम्मान बचेगा, हमारे समाज का भी सम्मान बचेगा, हमारी बहू बेटियों का भी सम्मान बरकरार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।